राधे राधे दोस्तों। तो आज हमारी सोसाइटी बिल्कुल है सुनसान, क्योंकि आज संडे है तो सब लोग ऑलमोस्ट लेट उठे हैं। रात को ही सुंदरकांड था तो मुझे तो इतनी आंखों में धूप चुभ रही है ना, क्योंकि ज्यादा मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। तो फिर कभी कभी निकलते हैं ना तो आंखों में धूप ऐसे चुभती है। तो ये मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो मेरे सबसे पहले नहा धोकर जो भी झाड़ू पोछा ये सब करके पहले पूजा कर ली, आराम से माला कर ली। मेरी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे कुछ काम की जल्दी होती है, या फिर किसी काम पूजा करते करते किसी का फोन आ जाता है, तो मेरी कभी कभी माला छूट जाती है। तो मैंने आज 2 माला कर ली और अच्छे से मेरे सारे भगवान जी को नहलाया, उनको तिलक लगाया। और मेरा आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जिस दिन हम जल्दी उठते हैं ना उस दिन काम भी सब टाइम से हमारे खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही आज मेरे सारे काम टाइम से खत्म हो गए। और ऑर्डर का भी मेरे को जो था ना कि डर था कि नहीं हो पाएगा राखी के पहले, तो नहीं, अब मुझे थोड़ी शांति मिल रही है कि हो जाएगा। क्योंकि कुछ काम छोड़कर अगर मैं यहाँ से कहीं जाती हूँ, मैं मायके भी जाती हूँ, तो वहां पर भी बार बार फोन आते हैं ना, तो सबको झूठ बोल बोल कर मतलब मना करना भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर रहता है और फिर बात भी खराब होती है हमारी। तो सब चीजें मेरी इस बार टाइम से हो जाएगी और इसके लिए मैं भगवान जी को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि लाइट ने भी इसके लिए हमें परेशान नहीं किया और काम सारे टाइम से हो गए, वो भी मशीन खराब होने के बावजूद। तो सब हो गए और मेरे हेल्पर ने भी मेरी बहुत मदद की, सबने ओवर टाइम करके मेरा ऑर्डर कंप्लीट किया। भगवान जी उनको भी मतलब और वो लोग तो राखी कोई खंडवा के है, कोई कहाँ के, तो सब लोग राखी जन्माष्टमी पर जाएंगे। तो मैं आ जाऊंगी तब तक। तो फिर मैं जो कारीगर जाते हैं मतलब राखी पर जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम हमारा काम मैनेज कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नहा धोकर आज ऑलमोस्ट सारा काम मेरा टाइम पर से फ्री हो गया है। मैं टाइम से पूजा भी कर ली। कभी कभी मेरे को 11 बज जाते हैं फ्री होते होते, पर आज मैंने टाइम से सारा काम खत्म कर लिया है और पूजा भी कर ली है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब बनाने वाली हूँ मैं खाना। तो खाने में मैं क्या बनाने वाली हूँ मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोग के साथ उसके बाद में ब्लॉग में आती हूँ। और आप सब लोगों ने राखी के लिए क्या क्या तैयारी की है मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे क्या करना चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताना। राखी के लिए मैंने इतनी सुंदर सुंदर राखियां ली है ना, सच में बहुत अच्छी अच्छी राखियां ली। मैं आप लोग के साथ उसका एक स्पेशल वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन सी राखियां ली हैं। जब मैं पैकिंग करूंगी ना मायके जाने की, मैं उस दिन आप लोगों के साथ पूरा सब चीजें शेयर करूंगी वीडियो बना के कि मैं क्या क्या ले जाने वाली हूँ और क्या क्या लगता है हमारे यहाँ राखी पर। और पापा के जाने के बाद पापा की पहली राखी है। तो वहां पर हमें कैसे क्या राखी मनाते हैं, क्या करते हैं, मैं मतलब पूरा व्लॉग आप लोग के साथ वहां पर भी शेयर करूंगी। तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना और बने रहिएगा आगे के ब्लॉग में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय नहीं, हैव अ ग्रेट डे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, मेरा भी दिन मंगलमय हो। आज मुझे एक बहुत बड़े ऑर्डर की डिलीवरी देनी है, तो वो मुझे एक चैलेंज फेस करना है आज कि पूरा हो पाएगा या नहीं। पूरा हो गया है, बस कुछ 50 नग इतने और रह गए हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं आज। तो मैं पहले फटाफट से खा, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा फास्ट तो नहीं, कोई भी काम फास्ट नहीं हो सकता है। आप क्लीनिंग करते हो तो आपको क्लीनिंग में उतना ही टाइम लगता है, पूजा करते हो तो पूजा में उतना ही टाइम लगता है, नहाते हो तो उसमें उतना ही टाइम लगता है, घर में बर्तन भांडे मांजते हो तो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। कुछ भी फास्ट तो नहीं हो सकता है, पर थोड़ा सा जल्दी उठ के मैंने थोड़ा सा काम सब ज्यादा फिनिश कर लिया। और मैंने वर्कआउट आज कुछ 15 मिनट्स ज्यादा किया है, बल्कि ध्यान नहीं गया, मैं करती गई। और बाद में मुझे पता चला कि यार 15 मिनट मैंने और भी ज्यादा कर लिया, मैंने टाइम देखा तब। तो अच्छा ही है मतलब इस वाले जो वीक था जिसमें मैंने 5 डेज मिस कर दी, लास्ट के जो 2 डेज थे सैटरडे और संडे, इसी में मैंने वर्कआउट था। तो आज 15 मिनट ज्यादा ही हो गया, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। और कल है सोमवार, तो मैं सोमवार को कभी योगा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे में उतना एनर्जी नहीं बचता है कि मैं योगा कर पाऊँ उस दिन, कुछ वर्कआउट कर पाऊँ उस दिन। तो मैं मतलब है ना जितना कम हो सके ना उतना अपना एनर्जी बचा बचा के रखती हूँ, उतना ही कम काम करती हूँ। बस बैठने वाला जो मेरा सिलाई का काम है, मैं पूजा पाठ के बाद में वही एक काम करती हूँ। उसके अलावा जो किचन में खाना बनाना, मतलब सब चीजें एकदम लाइटली लाइटली करती हूँ, तो मेरी एनर्जी बनी रहे इसलिए। तो
कल की बातें कल करते हैं, सोमवार के दिन। पर आज का मेरा जो दिन है, शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई है। भगवान जी करे कि ये दिन अस्त हो जब तक भी मेरा दिन अच्छा ही जाए। तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे। आज मेरा कुछ डिफरेंट खाने का मन है, कुछ क्रेविंग हो रही है। तो दाल चावल बने हैं और रोटियां रखी है। तो रोटी में मैं थोड़ा सा तेल लगा कर खाना चाहती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। तो देखिए, और मेरा बेटा उस जब खाता है ना, तो जैसे बोलते हैं रोटी का मम्मा पापड़ बना दो। तो मैं रोटी में तेल लगा रही हूँ, उसके लिए पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। और थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें अच्छे से रोटियां सेक लूंगी मैं। थोड़ा ऑयली और अनहेल्दी हो जाएगा, पर कभी कभी मन होता है खाने का, तुम खा सकते हो। और वैसे भी ऐसे संडे वीक में एक दिन तो ऐसा हेवी खाना खाना ही चाहिए। और इस वाले वीक के ये जो वीक गया है, इसमें ऑयली मैंने मतलब ऐसा पूरी पराठे वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाया है, समोसे तक भी नहीं खाए। तो खा ही सकते हैं इतना तो। अच्छे से ऑयल हो गया है गरम। तो मैं रोटी सेकने में तो कभी भी चिमटे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। किसी ने कमेंट किया था, दीदी आपके पास चिमटा नहीं, अब हाथ से हमेशा रोटी सेकते हैं। नहीं, मेरे पास चिमटा है, पर मैं रोटियां तो हमेशा हाथ से ही सेकती हूँ। पर ऑयल लगा हुआ है, जैसे पूरी पराठे वगैरह है, तो ये चीजें मैं चिमटे से सेकती हूँ। और मेरी मम्मी ने बहुत यम्मी पापड़ बना के मेरे को दिए थे। जब बचा बचा के रखती हूँ, किसी को नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ मैं खाती हूँ। तो मैं भी फ्रिज से निकाल के लेके आती हूँ। कैन यू बिलीव कि ये घर पे बने हुए पापड़ है? ये मम्मा ने बनाए, मम्मा घर पे बनाती हैं। मम्मा बोलती मशीनों के पापड़ में मसाला है ना, वो मिक्स एकदम चूरी चूरी जैसा हो जाता। और मम्मा के हाथ के बने हुए में देखो एकदम क्लियरली दिखता है, क्लियर एक एक चीज का टेस्ट भी आता है। तो माँ माँ होती है। और माँ के हाथ के बने हुए खाने की सच में बात अलग होती है। तो मेरी रोटी से फुल के फुल्का हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैं जब नींबू के अचार और ये पापड़ के साथ खाऊंगी ना, इट्स यम। लुक एट दिस माई रोटी का पापड़, चपाती पापड़, देख सकते हो कितना यम लग रहा है। ये मेरा बेटा बहुत पसंद करता है। पर आज बेटे को बहुत पसंद है, वो तो मतलब इतना पसंद करता है ना इसको। तो मैंने इसके अंदर इसको इसलिए डाल दिया, इसका थोड़ा ऑयल है ना जो रिलीज हो जाएगा। ऐसे दबा दूंगी मैं दूसरी एक और रोटी से, तो ये पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा, ऑयल इसका निकल जाएगा। पूरा तो नहीं निकल सकता है, अब कुछ कुछ। और पापड़ में तेल नहीं लगाऊंगी मैं, उसे मैं ऑयल से सेक लूंगी बस। ये वाली तो हमारी गरम कढ़ाई में हो जाएगी। और ये मैं सेक रही हूँ पापड़। पापड़ सेकने में भी मैं कभी चिमटे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसी बहुत अच्छा पापड़ सेक लेती हूँ बगैर जले। ममास पापड़, वाओ। तो भाई मेरा खाना तो हो गया है रेडी। मैं खाने वाली खाना नींबू के अचार के साथ मैं इंजॉय करूंगी। और अभी मैं गाँव जाऊंगी तो बहुत सारे नींबू लेके भी आऊंगी। और भी फिर साथ ही नींबू रहते तो वो टिकता नहीं उसका अचार, पर मैं यहाँ फिर भी 1-1.5 किलो इतना अचार डालूंगी। 1 महीने भी चल जाए, 1-1.5-2 महीने तो चल ही जाएगा। क्योंकि बारिश में के नींबू का हम अगर अचार डालते हैं ना, तो वो पूरे मतलब 12 महीना नहीं टिक पाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ मम्मी बोलती है, तो मैं नहीं डालती हूँ। पर अब भी जाऊंगी तो मैं लेके आऊंगी। तो मेरा तो खाना हो चुका है रेडी।
मम्मा के हाथ का आपको पापड़ दिखाती हूँ। मसाले ना पूरे इतने मस्त हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपनी दाड़की पर तो मैं काम पे लग गई हूँ। ये जो टारगेट है मेरा कि अभी मेरे को 70 पेंट और कंप्लीट 70 या 50 का कुछ टारगेट और बचा हुआ है। गिने हुए नहीं है ना, तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो अभी कंप्लीट कब तक कर पाती हूँ मैं, इसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं बना रही हूँ पेंटों की कमर जोड़ रही हूँ, ऑलमोस्ट मतलब डन ही है काम। अब एक एक मिनट का अगर एक एक पेंट में काम है 70 मिनट पकड़ के चलो, तो हमारा काम आज के आज ये वाला तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे ब्लैक वाला लॉट लगाना है जो 60 वाला है। 60 नग है उसमें, 2 शेड है, 60 नग है, वो वाला कंप्लीट करना है। मैं इनकी कमर जोड़ रही हूँ। बाकी सब काम तो मेरे कारीगर कर देते हैं, फिर कमर जोड़ने का काम मैं खुद कर देती हूँ, कर भी देती हूँ। और उनके हाथ का काम भी चेक हो जाता है, एक बार मेरे हाथ से उतर जाता है तो किसी ने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, देख लेती हूँ मैं उनको घड़ी करते टाइम। तो इस तरीके से मेरा काम का कुछ ये मैनेजमेंट रहता है। मैंने सोचा कि मैं आज आप लोग से शेयर करूँ। लाइव में जब आती हूँ ना तो से लोग बोलते हैं दीदी मशीन ध्यान से चलाओ, सुई चुभ जाएगी हाथ में। कई बार मेरे को सुई चुभी हुई है हाथ में। जब स्टार्टिंग दिन में काम का टेंशन रहता था कि किसी ने बोल दिया कि मैडम 2 दिन में माल अर्जेंट है, मतलब तो जमा कर दो। बच्चा छोटा, 1.5 साल का था सिर्फ, जब से मैं काम फिर से करने स्टार्ट कर दी थी। तो कई बार ऐसा होता था ना, तो बच्चा भी इधर से बोलता रहता था, परेशान करता रहता था, उधर काम भी करना था। कई बार सुई चुभ जाती थी। एक बार तो ऐसे पूरी सुई घुस गई थी अंदर, तो मैं करूँ क्या, वो निकले नहीं, मैं उसको खींचूं तो उन्हें दर्द हो। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, एक ग्लास में पानी लिया, उसमें उंगली को बहुत देर तक मतलब 3 से 4 मिनट तक उसे उसमें डिप करके रखा। उसके बाद में मैंने सुई एकदम से खींची ना, तो वो निकली सुई, क्योंकि स्किन गल गई थी इतने टाइम तक पानी पानी में रहने की वजह से। ऐसा तक हुआ है मेरे साथ में। तो मेरी जर्नी इतनी इजी नहीं थी मेरे लिए, बहुत मुश्किल थी। पर वो हमारे मालवा में कहावत है कि हिम्मत की कीमत है, तो हिम्मत तो अब दिखानी पड़ती है अगर कुछ करना हो तो वैसे ही मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और काम को स्टार्ट किया था। और भी आगे जाना है काम में, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक पर्सनल कारखाना हो, बहुत सारे कारीगर हो मेरे पास में, जगह जगह के तरह तरह के ऑर्डर ले पाऊँ मैं। पर घर में अगर सब लोगों का सपोर्ट हो ना अपने साथ में, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो कुछ सबका सपोर्ट नहीं रहता ना, तो नहीं, मेरे हस्बैंड इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करते मेरे को काम के लिए। मतलब करते हैं पर ये यहाँ तक कि बस इतना कर लो और बस, ज्यादा मगजमारी, क्योंकि ज्यादा काम बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, लोगों के फोन आते हैं सारे दिन। मैं इतना ही छोटा सा ही काम है मेरा, आपको इतना बड़ा तो आप लोग भी मुझे डेली देखते हो, इतना बड़ा भी कोई काम नहीं है मेरा, छोटा ही काम है। फिर भी मतलब मैं नहाती हूँ ना, नहाने का मतलब 11 बजे तक मैं फ्री होती हूँ ना, 11 बजे से पहले ही मेरे पास 10-15 फोन आ जाते हैं। मैडम माल का ये करना है, मैडम माल को वो करना है, मैडम माल ये नहीं हुआ है, मैडम वो माल वो नहीं हुआ करके ना। तो सोचो अगर बड़ा काम आप स्टार्ट कर ले हो तो आपके पास कितने फोन आएंगे, कितने तो फोन आएंगे सारे दिन। मतलब फोन उठाओ, उसके बाद में अगर एक मैनेजमेंट वाला इंसान हो ना, तो सब मैनेज भी करता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे। यही बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो हेक्टिक हो जाता है, सर फटने लग जाता है कि अब बस एंड है ये काम का। तो ऐसे होता है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे ही नहीं होते आरामदायक और अच्छे, कभी कभी मुसीबतें भी आती है जीवन में। पर हर चीज को फेस करो, मैं तो ये बोलूंगी, हर चीज के लिए तैयार रहो। आज अच्छा समय है तो ये सोच कर चलो कि कल बुरा आने वाला है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। पर हम हमारी खुशियों में, मेरी खुशी तो जब मैं खुश होती हूँ ना, तो मैं खुशियों में इतना
घुस जाती हूँ कि मुझे ना दुख का एहसास नहीं हो पाता। फिर जब आता है ना दुख, जब हम भगवान के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। ह्यूमन भी नहीं यार, ठीक है। होता है। चलो तुम्हें मेरे काम खत्म करने के बाद मैं इसका रिव्यू देती हूँ कि मैंने कितने टाइम में ये अगेन काम खत्म कर लिया है। और जो शर्ट पैंट का मुझे ऑर्डर आया है वो सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म में, ये किसी होटल के होटल या फिर कहीं के सिक्योरिटी का ऑर्डर है। तो ये इसमें छाप रही हूँ लुप्पियाँ जो साइड में लगती हैं दो, और एक पीछे लगती है। तो वो लुप्पियाँ मैं छाप रही हूँ, और सामने हमारे कबूतर बैठा हुआ है जो हमेशा बैठा रहता है। तो ये लुप्पी का जो फर्मा था ये घूम गया था, तो मैंने अभी लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने काट लिया और मैं लुप्पियाँ छाप रही हूँ। कैसे रुपया छापते हैं, मतलब एक एक रुपया हम लोग कैसे कमाते हैं यार, वो आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही बारीकी का काम है। तो इस तरीके से मैं एक अवर एक नवर, मतलब एक इधर तो कपड़ा मैनेज करके छाप रही हूँ। तो इस तरीके से हम लुप्पियाँ छापते हैं, और ये लुप्पी छापने का काम मेरा मेरा कोई कारीगर मेरे साथ हेल्पर एक भी ये वाला काम नहीं करता, सबको आलसी आती है ये वाले काम में। तो जब भी लाइट जाती है ना तब मैं ये वाला काम खत्म करती हूँ। देखिए लुप्पी इस तरीके से छापते हैं। तो मेरे मेहनत के लिए थोड़ा सा एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर शाम को 4 बजे में अपने जो सूट डाले थे टेलर के यहाँ पे वो लेने गई, जो कि बहुत ही मस्त बनाए थे, आगे वाले ब्लॉग में आपको दिखेंगे। तो ये शाम, और मैं थोड़ी देर सो गई थी तो ऐसा लग रहा है सब सो के उठी। हाँ थोड़ी देर सो गई थी मैं। अभी बनाने वाली हूँ पराठे, प्याज के पराठे। कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है मेरे हस्बैंड का, तो मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पराठे। सबसे पहले आटा लगा लेती हूँ, प्याज काट लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो गाइस मुझे आ रहे हैं बहुत तेज 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 आंसू, ऐसे मुंह घुमा घुमा के काट रही हूँ फिर भी बच नहीं पा रही हूँ। इसको ढक दूँ पहले इस समय। अब मैं इसमें करूंगी मसाला, नमक और जो जो मेरे पास मसाले सारे डाल दूंगी इसमें। डाल रही हूँ इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, बहुत सारा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने सारी चीजें डाल दी, मैंने मिक्स करके थोड़ा सा घी डालकर और मैं पराठे बनाऊंगी। ये बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल रही हूँ मैं, और जैसे आलू पराठे बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे। और बेलने में अगर लगे ना तो प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा आटा डस्ट करना है इस पे, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से इसमें प्याज दिखेंगे, जो कि इसका टेस्ट आएगा ना इट्स यम। पराठे को अच्छे से अलटते पलटते हुए बगैर तेल से पहले सेकना है, फिर थोड़ा तेल डालना है। अब देखिए कुछ इस तरीके से, ये ऐसे अच्छे से इसको पूरा अच्छे से दबाते हुए, मैंने पहले मध्य आंच पर सेका, अब मैं इसकी थोड़ा सा तेज आंच करके अच्छे से सेक रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से सेकना है, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक।
अलटते पलटते बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। और ये वाला पराठा उठाएंगे हम, इससे डालेंगे और इसको इसके ऊपर, क्योंकि ये जो इसमें ऑयल है ना, ये पूरा सोख लेगा ये वाला पराठा नीचे वाला। तो इसमें हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये इस तरीके से हमारे पराठों की दावत होने वाली है आज तो। पकड़ा भी नहीं जा रहा, होता बिल्कुल गरम गरम। और ये जो पराठे हैं ना, ये इस तरीके से अब दही नींबू का अचार किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आज हमारे यहाँ कावड़ यात्रा निकली है, तो उसका एक वीडियो सोसाइटी ग्रुप पे मुझे मिला था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं। तो ये हमारे भोलेनाथ की सवारी निकाली गई है, आज कावड़ यात्रा निकाली गई। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया और हर हर महादेव। और मेरा ये ब्लॉग मैं आज यहीं खत्म कर रही हूँ। तो बाबा महादेव, श्रावण मास चल रहा है, आप लोगों के जीवन में हरियाली लाए, खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपके जीवन को। और आप भी सब बड़े मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। बाय बाय।